बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। डॉक्टर तनवीर अहमद फराम दी वाहिद ग्रुप रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं LDA सिटी के जिन्ना सेक्टर के ऊपर। क्या जिन्ना सेक्टर के अंदर इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से क्या रेट्स जिन्ना सेक्टर में चल रहे हैं, और आज से अगर कोई 2-3 माह पहले चले जाएं तो क्या रेट्स थे, और जो मुस्तकबिल में जो प्लानिंग है LDA सिटी के हवाले से LDA के इदारे की, उसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं LDA सिटी के जिन्ना सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट करनी चाहिए या नहीं। तो LDA सिटी के जिन्ना सेक्टर में ये सुनहरी टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि LDA सिटी का जिन्ना सेक्टर वो सेक्टर है जो 85 से 90% तक अल्हम्दुलिल्लाह डेवलप हो चुका है। मैं हमेशा आपको जो सजेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, वो वही एरिया होता है जो डेवलपमेंट जिसकी या तो कंप्लीट हो चुकी होती है या करीब करीब होती है उसकी डेवलपमेंट के कंप्लीट होने की। तो जो ही वो डेवलपमेंट करीब करीब हो जाती है कंप्लीट होने के, तो मैं दोस्तों को फिर ये सजेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। LDA सिटी के जिन्ना सेक्टर की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि इकबाल सेक्टर का अभी जितना भी एरिया है वहाँ वो डेवलप नहीं है। बहुत सारी ज़मीन इन्होंने अभी एक्वायर नहीं की हुई, और लैंड उसी तरह वहाँ पे फसलें हो रही हैं, और कोई रोड्स कोई प्लानिंग नहीं है वहाँ की अभी तक। हाँ, जिन्ना सेक्टर के अंदर जो एरिया अभी इनके पास नहीं था वो भी बड़ी तेज़ी से ये बाइंग करते जा रहे हैं। और डेवलपमेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट कोई 85 से 90% तक LDA सिटी के जिन्ना सेक्टर की हो चुकी है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि जिन्ना सेक्टर में इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। एक तो ये कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है, और दूसरी ये बात है कि यहाँ पे रेट्स जो हैं इस टाइम पे वो इन्वेस्टमेंट वाले हैं। हाँ, अगर किसी दोस्त का प्लॉट है और वो इसको अभी सेल नहीं करना चाहता, उसके अंदर होल्डिंग पावर है, तो बेहतर यह है कि वो अभी होल्ड करे। कोई 2-4 माह तक इसको अगर होल्ड करेगा तो उसको इंशाल्लाह बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। और अगर कोई दोस्त इस वक्त बाइंग करना चाहता है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, तो इंशाल्लाह उसको भी बहुत अच्छा फायदा होगा। उसकी वजह यह है कि अगर हम सबसे अच्छा ब्लॉक जो जिन्ना सेक्टर का है वो है C ब्लॉक का, और C ब्लॉक के अंदर अगर हम 5 मरले के रेट्स की बात करें तो ये कोई 45 के राउंड अबाउट चला गया था इसका रेट, जो कॉस्ट ऑफ लैंड थी। लेकिन इस टाइम पे अगर आप उसके रेट के हवाले से देखें तो हमें 39.5 41 यहां तक हमें एक अच्छा प्लॉट मिल जाता है। और अगर हम वैसे ओवरऑल LDA सिटी के जिन्ना सेक्टर में 5 मरले के रेट्स की बात करें तो हमें 22-23 से लेके कोई 42-43 तक नॉर्मल प्लॉट, अच्छा प्लॉट वो मिलता है। और अगर हम इसके 75 फीट के रोड के ऊपर चले जाएं तो उसमें रेट इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह अगर हम 10 मरला के अंदर जाएं तो हमें जो मिनिमम रेट मिलता है कि वो 48-47 से स्टार्ट होता है, और फिर जैसे लोकेशन है वैसे रेट ऊपर की तरफ जाता है। और अगर हम कनाल की बात करें तो कनाल के अंदर जो रेट्स इस टाइम पे LDA सिटी के जिन्ना सेक्टर में चल रहे हैं वो कुछ 76-78 से लेके फिर कोई 15-20 के राउंड अबाउट तक इसके रेट लोकेशन वाइज इंक्रीज होती हैं। और आगे जो LDA सिटी के जिन्ना सेक्टर की अगर हम मजीद डेवलपमेंट की बात करें तो इन्होंने LDA के इदारे ने अभी इन्होंने एप्लीकेशन दी है वो पंजाब बैंक को भी, ताकि वहां से बजट इनको मिले। और इस हवाले से अगर हम इसकी इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से भी ये काफी कोशिश कर रहे हैं। अब तीसरी एप्लीकेशन इनकी नेस्पाक की तरफ गई है, वापडा की तरफ गई है, ताकि वापडा इनको इलेक्ट्रिसिटी के जितना भी इनका काम है वो बड़ी तेजी से स्टार्ट करे। और ये उम्मीद की जा सकती है, बाकी इदारों के मामलात होते हैं, लेकिन जो बज़ाहिर नजर आ रहा है वो ये है कि उम्मीद है कि ये ईद से पहले पहले
या ईद के फौरन बाद इलेक्ट्रिसिटी का काम स्टार्ट हो जाएगा। और ये बहुत बड़ी बात है कि एलडीए सिटी के जिनाह सेक्टर में रेट बहुत कम है। बाकी अगर हम कंपैरिजन करें दूसरी सोसाइटियों के एतबार से, अगर दूसरी सोसाइटियों से हम कंपेयर करते हैं तो एलडीए सिटी के जिनाह सेक्टर की डेवलपमेंट को और रेट्स को देखें तो बहुत मुनासिब रेट्स हैं। और अगर हम इसके काम को देखें तो इसका काम जो सीवरेज है वो भी बड़ा हाई क्लास का है, और रोड्स जो है वो भी बहुत अच्छे रोड्स बनाए गए हैं, बड़े अच्छे लेवल पे बनाए गए हैं। और अगर हम इसकी इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी भी इसकी अंडरग्राउंड है। हालांकि जिन सोसाइटियों में अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी आती है उसके रेट्स ही स्टार्ट है कुछ 10, 11, 12 लाख से स्टार्ट होती हैं। लेकिन आज भी मुकम्मल डेवलप सोसाइटी होने के बावजूद अगर हम इसको बाइंग करने जाती हैं तो हमें कोई 5, 5.5, 6 लाख के राउंड अबाउट पर मरला जो है ना वो कॉस्ट पड़ती है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप कोशिश करें कि एलडीए सिटी के जिनाह सेक्टर में डेवलपमेंट। दोस्तों मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एलडीए सिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एलडीए सिटी के जिनाह सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करें। और ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए इन्वेस्टमेंट करने की। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास अमाउंट थोड़ी है, आप डीएचए के बड़े प्रोजेक्ट में, बहरिया के किसी बड़े प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो उसके बाद अगर कोई सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट नजर आती है तो वो एलडीए सिटी की इन्वेस्टमेंट है। मैं अपने दोस्तों से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एलडीए सिटी के जिनाह सेक्टर में, ये मैं बार बार जिनाह सेक्टर आपको बोल रहा हूं कि जिनाह सेक्टर में आपने फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, करनी भी चाहिए। बेहतरीन ये टाइम है, अपॉर्चुनिटी है। और अगर किसी दोस्त का प्लॉट है और वो अभी उसने विजिट नहीं किया और वो चाहता है कि मेरा ऑन ग्राउंड प्लॉट मेरे नॉलेज में हो, वो अगर ओवरसीज है और वो ये चाह रहा है कि पता नहीं मेरे प्लॉट के आगे डेवलपमेंट हुई है या नहीं हुई, अगर उसका जिनाह सेक्टर में प्लॉट है वो हमें अपना प्लॉट नंबर दे, हम उसको उसकी वीडियो बना के सेंड करेंगे कि ये आपकी प्लॉट की इस टाइम पे लोकेशन है, इतनी डेवलपमेंट हुई है, यहां डेवलपमेंट हुई, यहां डेवलपमेंट नहीं हुई, और आपके प्लॉट के ऊपर इस टाइम पे क्या असेसमेंट रेट की बनती है। तो और भी अगर कोई आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो स्क्रीन पर हमारा नंबर शो हो रहा है, आप हमें राब्ता कीजिए, हम इंशाल्लाह आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they coming